लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। एक तरफ जहां राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी भी घोषित रहे। कल बीजेपी ने यूपी के लिए अपने 7 नए प्रत्याशी घोषित किए थे। खास यह बात है कि बीजेपी ने यूपी की 5 सीटों के लिए अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। ये सभी सीटें बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि इनमें से 4 पर पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने भगवा लहराया था। बता दें, बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने एनडीए गठबंधन के तहत 5 सीटें यूपी के अपने छोटे सहयोगी दलों को भी दिए हैं, लेकिन अपने कोटे की बची 5 सीटों को लेकर पार्टी ने अभी यह नहीं बताया कि उसके इन सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे। बीजेपी ने अपनी सभी जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, उनमें सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की लोकसभा सीट है। हालांकि इस बार सोनिया गांधी राजस्थान की राज्यसभा सीट के जरिए संसद पहुंच गई हैं और वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। इसके चलते अभी रायबरेली में न तो बीजेपी ने कोई उम्मीदवार उतारा है और न ही कांग्रेस की तरफ से उसके प्रत्याशी को लेकर कोई संकेत मिले हैं। गौरतलब है, पिछले चुनाव के दौरान केसरगंज सीट से बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया था और वह बड़े अंतर से जीतकर संसद पहुंचे थे। बृजभूषण सिंह के साथ विवाद यह है कि वह भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष है और कई महिला रेसलर ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार उन्हें टिकट देने पर परहेज कर रही है, लेकिन अभी तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। कयास लगाए जा रहे थे, पहले ही चरण में बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर एक बड़ा मैसेज दे सकती है, लेकिन अब तक पार्टी यह नहीं तय कर पाई है कि उन्हें टिकट देना है या नहीं। केसरगंज लोकसभा सीट को लेकर सूत्र बताते हैं, बीजेपी यहां से बृजभूषण शरण सिंह के किसी करीबी या उनके परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट देने की सोच रही है, लेकिन बृजभूषण सिंह इस पर भी राजी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बृजभूषण सिंह ने पार्टी के सामने खुलकर फिर से चुनाव लड़ने की मांग जाहिर कर दी है, जिसके चलते बीजेपी के आला कमान को इस सीट पर प्रत्याशी घोषित करने में फिलहाल मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक अहम बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों से राजपूतों की अनदेखी को लेकर बीजेपी पर उनके ही समर्थक हमलावर हैं। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की सीट के मामले में बीजेपी 2 मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। बता दें, इस सीट पर 5वें चरण में मतदान होना है।